हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, द्विघात समीकरण से संबंधित क्लासेस चल रही हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने द्विघात समीकरण के बारे में आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि एक द्विघात समीकरण को किस प्रकार पहचाना जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एक द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो मैंने हल करने की 3 विधियां बताई है और उन विधियों को हमने काफी डिटेल में पीछे की वीडियो में पढ़ा है। तो आइए बच्चे, उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को आज हम करेंगे जो आपके किताब के एक्सरसाइज से मैच करेगा। तो आइए बच्चे, कुछ प्रश्नों को हम लोग करते हैं। आइए बच्चे देखिए, हम आपको आज द्विघात समीकरण में एक ऐसा प्रश्न कराएंगे जिसको 3 के तीनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है बच्चे, तो देखिए एक प्रश्न मैं ले रहा हूं किताब से जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से मैच करेगा, और वो मैं अंडर रूट से रिलेटेड सवाल ले रहा हूं, करनी से रिलेटेड सवाल ले रहा हूं, ताकि आपके करनी से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो क्लियर भी हो जाए। और इस प्रश्न को हम लोग तीनों मेथड से लगाएंगे, जिन तीनों मेथड को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो बच्चे, अगर आपको ये मेथड को और अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप पीछे की क्लास को एक बार देख लीजिए, उसमें काफी डिटेल में मैंने चीजों को बताई है। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर में कोई गुणांक हो तो सबसे पहले उठा के उसको अचर पद से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए इसमें अचर पद है 5√2 और उसमें आपको √2 का मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब आप 10 को ऐसा खोलेंगे, यानी ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि जब आप मल्टीप्लाई करें तब तो 10 आ जाए, लेकिन जब आप उसको जोड़े या घटाए तो x का गुणांक आ जाए। तो इसके लिए बच्चे हम इसका दो गुणनखंड 5 गुने 2 कर देंगे, क्योंकि जब आप 5 का 2 में गुणा करिएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और जब आप 5 में 2 को जोड़िएगा तो 5 और 2 7 हो जाएगा। तो ऐसा करने से आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा, √2x²। अब आप यहाँ से 7 को हटाइए और वहां पर 5 + 2 रख दीजिए, तो 5 + 2 बाहर x + 5 √2 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चे, ब्रैकेट खोल देंगे। यहाँ से ब्रैकेट खोलिएगा तो ये हो जाएगा √2x² + 5x प्लस में 2x + 5 √2 हो जाएगा बराबर 0। अब आप देखिए इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, तो हमने देखा इसमें से x कॉमन है, यानी √2x प्लस का 5 हो जाएगा। और आप ध्यान से देखिए यहाँ से √2 कॉमन है, तो जब आप यहाँ से √2 कॉमन गिरेंगे, देखिए इसे √2 दो बार लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ से √2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ √2 बचेगा x, और यहां से चूंकि आपने √2 निकाल लिया तो केवल 5 बचेगा। जैसा कि मैंने बताया है बच्चे कि ये दोनों कोष्टक सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों कोष्टक सेम आएंगे इसका मतलब आपने यहां तक सवाल सही किया है। अब आप क्या करेंगे, √2x + 5 को यहां से कॉमन कर देंगे। कॉमन करेंगे तो बचेगा x + √2 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर लिख देंगे, यानी √2x + 5 बराबर 0, यानी √2x बराबर आपको मिल जाएगा -5, यानी x बराबर मिल जाएगा 5/√2। आप चाहे तो यहां से √2 का परिमेयीकरण कर सकते हैं, अगर ना मन करे तो नहीं भी करेंगे, फिर भी आप नंबर पूरा पाएंगे। तो देखिए बच्चे, आप करेंगे तो 5 √2 हो जाएगा, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट हो जाएगा 2। इसका मतलब इसका फाइनली ये रिजल्ट आएगा। अब इसी तरह हम दूसरे वाले को 0 के बराबर करेंगे, यानी यदि x + √2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -√2। ये आपके प्रश्न का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे, अगर आपको कोई सवाल दिया जाए और गुणनखंड मेथड से कहा जाए तो ये गुणनखंड मेथड है। चलिए बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके बुक से ही लिया गया है, प्रश्न एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। आइए बच्चे, इसी प्रश्न को अब हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि किसी भी प्रश्न को 3 मेथड से हम लोग हल कर सकते हैं। तो आइए दूसरा मेथड इस पर लगाते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं दूसरा मेथड होता है पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग बनाकर हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए आपको करके दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आप इसमें से कॉमन करेंगे। तो सबसे पहले आप अंदर रूट 2 को यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा बच्चे 7 बटे अंदर रूट 2 एक्स, यहाँ से बच जाएगा 5, ये हो गया बराबर 0। क्योंकि आपने अंदर रूट 2 इसमें से कॉमन किया है, क्योंकि इसमें से अंदर रूट 2 कॉमन नहीं था इसलिए मैंने बटे में लिख दिया है। अब ये अंदर रूट 2 आपका नीचे चला जाएगा और 0 हो जाएगा क्योंकि दूसरे पक्ष में चला गया ना। तो आपको मिल गया 7 बटे अंदर रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर हो गया 0। अब आप क्या करेंगे, मैंने बताया था तरीका, x का गुणांक लीजिए जो कि 7 बटे अंदर रूट 2 है। मैंने बोला इसको आधा कर दीजिए यानी 1 बटा 2 से गुणा कर दीजिए, सॉल्व करिए तो 7 बटे 2 अंदर रूट 2 होगा। मैंने बोला था इसका वर्ग कर दीजिए जो कि 49 होगा, 2 का वर्ग 4, रूट 2 का 2, सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 49 बटे 8। यानी अब आप इसमें 49 बटे 8 को जोड़ेंगे और 49 बटे 8 को ही आप घटा देंगे, यानी आपको मिल जाएगा प्लस में 49 बटे के 8, यहां से मिल जाएगा माइनस में 49 बटे 8 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। देखिए बच्चे मैंने आपको बताया था यहाँ की चीजें जो होंगी वो आपका वर्ग में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा x प्लस 7 बटे अंदर रूट 8, अंदर रूट 8। आप अंदर रूट 8 को ही लिख सकते हैं 2 अंदर रूट 2 का होल स्क्वायर, और बाकी जो पद बचते हैं उनको आप दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा आपका 49/8, और ये चीज भी उधर चला गया तो -5 बराबर 0। यानी आपको मिल जाएगा x प्लस 7 बटे 2 अंदर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसका लसा ले लेंगे तो इसका लसा 8 होगा, यानी 49 और 8 पंजे 40, सॉल्व करिए हो जाएगा x प्लस 7 बटे 2 अंदर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको घटाइएगा तो आएगा 9 बटे के 8। जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटा के दूसरे पक्ष में करनी बनेगा। देखिए बच्चे स्क्वायर हटा के दूसरे पक्ष में करनी बनेगा, यानी x प्लस 7 बटे 2 अंदर रूट 2 बराबर करनी में हो जाएगा 9 बटे के 8। तो जैसा कि आप जानते हैं इसको करनी से निकालेंगे, यानी x प्लस 7 बटे 2 अंदर रूट 2, जब आप इसको करनी से निकालेंगे तो 9 का करनी बच्चा 3 हो जाता है और 8 का 2 अंदर रूट 2। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज करनी से बाहर निकाला जाता है तो प्लस और माइनस दोनों में लिखा जाता है। अब आप इस चीज को उस साइड पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा -7 बटे 2 अंदर रूट 2 प्लस और -3 बटे 2 अंदर रूट 2। आप क्या करेंगे, इसका लसा ले लेंगे, इसका लसा होगा 2 अंदर रूट 2, यानी होगा -7 प्लस -3। बच्चे ये मिला। अब आप क्या करेंगे, इसके में से पॉजिटिव ले लेंगे, मतलब एक बार प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस में ले लेंगे, यानी x बराबर -7, यहाँ +3, यहाँ प्लस माइनस में से प्लस ले लेंगे बटे 2 अंदर रूट 2, सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4 बटे 2 अंदर रूट 2, इसको काटेंगे तो 2 दूनी के 4। बच्चे जैसा कि मैंने बताया था कि नीचे अंदर रूट है तो आप इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं, यानी अंदर रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर x बराबर -2 अंदर रूट 2 बटे 2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा, यानी x बराबर माइनस अंदर रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसी तरह इसमें से नेगेटिव ले लीजिएगा बच्चे, यहाँ देखिए तो लिखेंगे नेगेटिव लेने पर, जब आप नेगेटिव लेंगे तो दोनों में से अब आप माइनस का चिन्ह ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा x बराबर यहाँ जो प्लस और माइनस है उसमें से माइनस ले लेंगे तो -7 -3 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 2 अंदर रूट के 2। ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करेंगे -10 और बटे में हो जाएगा 2 अंदर रूट 2, ये कट गया 2 पचे 10। और मैंने आपको बताया कि जब भी बटे में अंदर रूट 2 आए तो आप इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, यानी अंदर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा और भाग कर दीजिए। सॉल्व करिए -5 अंदर रूट 2 बटे के 2, यानी यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। यानी एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। आप इस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके किसी द्विघात समीकरण को हल करेंगे। देखिए बच्चे अब हम इसी प्रश्न को
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रयोग करके करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करके करेंगे। तो चलिए बच्चे देखते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे क्लास में बताया था कि जब हम श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाते हैं तो श्रीधराचार्य के फार्मूला में बच्चे सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानक द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करते हैं। तो हम लिखेंगे कि तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर जब आप इसकी तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हो गया आपको अंदर रूट 2, कैसे निकला, एक्स स्क्वायर का गुणांक ऊपर से ले लिया, b की वैल्यू होगा 7 और c की वैल्यू होगा बच्चे 5 अंदर रूट 2। अब आप क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे, यानी बाई एस डी एच लिखिएगा और फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे के 2a। अब आप बारी बारी से वैल्यू को रख दीजिए, ये हो जाएगा -7 बी की वैल्यू प्लस माइनस अंदर रूट बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4a, a का काम अंदर रूट 2 और c का काम 5 अंदर रूट 2 और बटे में हो जाएगा 2a यानी 2 अंदर रूट 2। देखिए -7 प्लस माइनस इसको सॉल्व करिएगा तो 49 आएगा, माइनस यहाँ देखिए 5 चौके 20 और इन दोनों से 2 20 दूना 40 यानी बटे के हो जाएगा 2 अंदर रूट के 2 मिल जाएगा -7 प्लस माइनस यहाँ घटाइएगा तो आएगा 9 बटे के 2 अंदर रूट 2। चलिए अब आप 9 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा -7 प्लस माइनस प्लस 3 बटे के आ जाएगा 2 अंदर रूट के 2। अब आप बस वही काम करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेने पर एक आंसर आएगा जो कि -7, इन दोनों में से प्लस का चिन्ह ले लीजिएगा, प्लस 3 बटे के 2 अंदर रूट 2। चलिए इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा -4 बटे 2 अंदर रूट 2। इसी के साथ अंदर रूट 2 का बच्चे आप परिमेयीकरण कर दीजिए, यहाँ 2 दूनी 4 कट जाएगा यानी x बराबर -2 अंदर रूट 2 और बटे अंदर रूट 2 अंदर रूट 2 2 हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा यानी आपको मिल जाएगा x बराबर माइनस अंदर रूट 2। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब आप इसमें से नेगेटिव लेंगे, लिखेंगे नेगेटिव लेने पर, जब आप नेगेटिव लेंगे तो वहां से माइनस का चिन्ह ले लेंगे, -7 -3 बटे 2 अंदर रूट 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 7 3 10 बटे 2 अंदर रूट 2, यहाँ अंदर रूट 2 का परिमेयीकरण कर दीजिए, अंदर रूट 2 बटे अंदर रूट 2 यानी आप सॉल्व करेंगे तो -10 अंदर रूट 2 बटे के ये 2 और अंदर रूट 2 का अंदर रूट 2 तो 2 यानी आप सॉल्व करेंगे तो 2 पछे 10 हो जाएगा, यानी आप सॉल्व करेंगे तो होगा -5 अंदर रूट 2 बटे के 2। यही आपके प्रश्न का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे एक ही प्रश्न को हम गुणनखंड विधि से भी करके दिखा दिए, आपको पूर्ण वर्ग तरीके से भी करके दिखा दिए और आपको मैंने श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा के भी दिखा दिया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार के फार्मूला का यूज करके करेंगे। देखिए बच्चे इसी में एक प्रश्न और पूछ दिया जाता है, इसी में एक प्रश्न और पूछा जाता है, इसी में एक प्रश्न और पूछ दिया जा सकता है कि बताइए इसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, दिए गए समीकरण की तुलना कर देंगे मानक द्विघात समीकरण से, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर आप इससे इसकी तुलना कर दीजिए। जब आप तुलना करेंगे तो a का मान अंदर रूट 2 निकलेगा, b का मान 7 निकलेगा और c का मान 5 अंदर रूट 2 निकलेगा। अब आपसे पूछा गया मूलों का योग यानी अल्फा धन बीटा, सूत्र है -b बटे a। b की वैल्यू आप रखेंगे 7, a की वैल्यू अंदर रूट 2 यानी मूलों के योग का फार्मूला आपको मिल जाएगा -7 बटे अंदर रूट 2। इसी तरह मूलों का गुणनफल पूछा जाएगा, सूत्र होता है c बाई a। बच्चा ध्यान दो, c की वैल्यू आपको सवाल में 5 अंदर रूट 2 दिख रहा है और a की वैल्यू आपको दिख रहा है क्या चीज, अंदर रूट 2। अंदर रूट 2 से अंदर रूट 2 कट गया यानी मूलों के गुणनफल का मान आ गया 5। यही आपके प्रश्न का फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इस प्रकार अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ हो तो आप उस द्विघात समीकरण से, उस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से
तथा श्रीधराचार्य के मेथड का प्रयोग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जो विधि बोलेगा आप उस विधि से सवाल को हल कर लीजिएगा। और अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हो, उसके मूलों का योग पूछे या मूलों का गुणनफल पूछे, तो आप इस प्रकार कर लीजिएगा। इतनी चीजों को मैंने आपको इसमें बताया है, तो मैंने आपको रिवीजन करा दिए बच्चे। चलिए फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और सवाल लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।